सरगुजा जिले के अमेरा कोयला खदान विस्तार को लेकर चल रहा विवाद अब और भी गहरा गया है। हाल ही में 3 दिसंबर को इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प ने इस विवाद को और भी तूल दे दिया। अब कांग्रेस के नेता आदितेश्वर शरण सिंहदेव ने प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की और उन्हें एकजुट होने की अपील की है। आदितेश्वर ने 3 दिसंबर की घटना के बाद ग्रामीणों से मुलाकात की और इस बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों का कहना है कि 2014 से ही वे खदान विस्तार का विरोध कर रहे हैं। ग्राम सभा में कई बार प्रस्ताव पास किए गए और शासन प्रशासन को अवगत भी कराया गया, लेकिन 5वीं अनुसूची क्षेत्र होने के बावजूद भी बिना ग्राम सभा की सहमति के जमीन का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना स्पष्ट है कि वे अपनी जमीन नहीं देंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हाल ही में एक पूर्व क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री ने एक वीडियो में दावा किया कि ग्रामीणों की सहमति है, जबकि भाजपा जिला अध्यक्ष की बैठक परसोड़ी कला में हुई ही नहीं थी, बल्कि वह लखनपुर में हुई थी। ग्रामीण इसे भ्रामक प्रचार बता रहे हैं। आदितेश्वर ने इस घटना को बेहद संवेदनशील और दुखद बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और ग्रामीणों के बीच इस तरह की मुठभेड़ नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। उन्होंने कोल बेयरिंग एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस कानून के तहत भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है, लेकिन विस्थापन, पुनर्वास और अन्य मुद्दों पर त्रुटियां हैं। सिंहदेव ने यह भी कहा कि सरगुजा जिले के अस्तित्व को बचाने के लिए अब केवल भाजपा या कांग्रेस का सवाल नहीं रह गया। यह समय है परसा कोल माइंस, अमेरा खदान विस्तार और मैनपाट बॉक्साइट खनन जैसे मुद्दों पर सभी को एकजुट होकर लड़ने का, ताकि हमारी संस्कृति और गांव का अस्तित्व बचा रहे। आखिरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर सभी को एकजुट होकर एक कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि ग्रामीणों के अधिकारों का सम्मान हो और उनका जीवन बच सके। परसोड़ी कला ग्राम में कोयला खदान को लेके ग्रामीणों के बीच आज हम लोग पहुंचे थे। 3 तारीख को जो हिंसा की घटना हुई, एक बहुत ही असंवेदनशील घटना रही। प्रशासन और गांव के बीच में ऐसा मुठभेड़ नहीं होना चाहिए था। भारत के हर नागरिक को इज्जत से भारत में रहने का अधिकार है, चाहे उनके जमीन के नीचे कोयला हो या ना हो, और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इस पे प्रशासन को ध्यान रखना था, धैर्य रखना था, और अगर कोई कार्रवाई कर रहे थे तो गांव को साथ लेके करना था, दबावपूर्ण तरीके से, ताकि ऐसी हिंसा की स्थिति बने उसको रोका जा सकता था। कई लोगों को यहाँ चोट लगी, पुलिस प्रशासन में भी कई लोगों को चोट लगी, गांव में कई लोगों को गंभीर चोट लगी। हम लोग उनसे मिले, इलाज में भी कहीं जगह कमी रही है, उसके लिए भी बात हुई। और जमीन अधिग्रहण को लेके गांव की मंशा जानने के उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ जुटे थे, और गांव वालों ने अपनी बात हम लोग के सामने रखी है। उसको ध्यान में रखते हुए आगे किस तरह से कानूनी कार्यवाही करके, कोल बेयरिंग एक्ट कठोर कानून है, जमीन अधिग्रहण में कठोर तरीके से उसमें जमीन को अधिग्रहण किया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन कुछ त्रुटियां उसके क्रियान्वयन में हुई हैं। अमेरा गांव के विस्थापन से लेके उनके पुनर्वास की जो नीति का पालन नहीं किया गया, और जिस तरह से यहाँ पे लोगों को उनकी जमीन से उजाड़ा जा ही रहा है, उनकी आमदनी, उनकी कमाई, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उन सब चीजों पे ध्यान नहीं रखा जा रहा। इन सब विषयों को लेके क्या कानूनी कार्यवाही करके गांव का अस्तित्व बचाया जा सकता है, इस पर हम लोग आगे पहल करेंगे। कांग्रेस की अब रही नहीं बात, सरगुजा के चरित्र को बचाने की तरफ बढ़ती जा रही है, और कांग्रेस भाजपा राजनीति के ऊपर बढ़ के अब हम लोग को सरगुजा सभ्यता, संस्कृति, पर्यावरण को बचाने के लिए एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। अगर हम लोग को अपने सरगुजा का अस्तित्व बचाए रखना है, खनन कहने को कोयला विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, पर देश के एक हिस्से को खत्म करके नहीं, उसकी सभ्यता को खत्म करके नहीं, इन सब चीजों पे गौर करना बहुत जरूरी हो गया है। सरगुजा की अस्मिता, संस्कृति को बचाने के लिए मेरे को पूरी उम्मीद है कि राजनीतिक परिस्थितियों से आगे बढ़ के लोग होंगे। रामगढ़ को बचाना हो, अमेरा कोल खदान की बात हो, परसा कोल खदान की बात हो, मैनपाट में बॉक्साइट की बात हो,
हमें अब अपने क्षेत्र को बचाने के लिए आगे आना है, एकजुट होना है और यहाँ की जो हमारी मूल संस्कृति है उसको बचाए रखना है। अब लड़ाई उसकी तरफ आगे बढ़ती जा रही है और उस पर हम लोग सबको गंभीर विचार करने की जरूरत है।